Pratibha and Karan, welcome to Sasbu Suspense. Welcome to India TV. Thank you so much for talking to us. I know it's very difficult. पूरे दिन के शूट के बाद काफी थके हुए हैं आप लोग और फिर भी रात में आप दोनों कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ. Thank you so much, guys. नहीं यार, थैंक यू टू यू टू आल्सो यार, तुमने भी टाइम निकाला है हमारे लिए. आई एम श्योर यू आल्सो हैड अ बिजी डे. तो प्रतिभा, कैसा चल रहा है शूट? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा. लॉकडाउन के 100 के बाद शूट शुरू हुआ है. लॉकडाउन के बाद शूट तो शुरू हुआ है, बट देन मुझे थोड़ा डर भी लगता है एट टाइम्स, बिकॉज हम वो काफी रिस्क करके शूट कर रहे हैं. इट्स नॉट इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है. एंड जब मैं शिमला से आ रही थी तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता घर का काम. तो मैं सोची थी कि मैं कैसे करूंगी सब कुछ, बट देन चीजें हो गई है एंड अभी काफी हद तक चीजें काफी अच्छे से जा रही है एंड सेट पे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, सो इट्स गुड. Karan, what about you? Is there any apprehension? Yeah, of course. I mean, there's apprehension every day when you go because in no way you want to be a carrier of the virus, and you don't want to bring it back home. To be honest with you, because you have family at home. But whatever precautions can be taken are going to be taken. But ये virus वो नहीं देख रहा कौन अमीर है कौन गरीब है. अगर होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें वायरस के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा. बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी पड़ेगी और उम्मीद करनी पड़ेगी कि कभी कोई मौका नहीं आए कि हम इन्फेक्ट हो बेसिकली. So yeah, I think taking it one day at a time and touch wood till now things have gone fine. एक चीज और, मैं पिछले कुछ दिनों में जब से शूटिंग शुरू हुई है काफी टीवी सीरियल्स के सेट पर गया और मैंने हर जगह एक ही चीज पाई कि प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, टीवी चैनल्स अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशंस पॉसिबल हैं वो सब ले रहे हैं. चाहे वो सैनिटाइजेशन टनल्स हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो. आपके जो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट है, वो प्रॉपर पीपी किट्स में रहते हैं, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. इतने घंटे तक लगातार पीपी किट्स में रहना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो जितने प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं. बट करण एंड प्रतिभा, उसके बावजूद सीरियल्स के सेट पर कहीं ना कहीं वायरस एंट्री कर चुका है. अभी कुछ दिन पहले कसौटी जिंदगी के लिए पाल संथान कोविड पॉजिटिव हुए और उसके बाद काफी दिन तक शूटिंग नहीं हुई है. इनफैक्ट अभी भी शूटिंग कब शुरू होगी ये पता नहीं है. तो कहीं ना कहीं कोरोना एंट्री कर रहा है टीवी सीरियल्स के सेट पर, कितने भी प्रिकॉशंस हो. सो ये डर ऑब्वियसली हमेशा लगा रहेगा. तो आप लोग कितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं पर्सनली? जो प्रोडक्शन हाउसेस के प्रिकॉशंस है वो तो अपनी तरफ है ही, बट आप दोनों पर्सनली अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं शूट के? यार हम मिनिमल तो सिर्फ मास्क पहन सकते हैं और सैनिटाइज कर सकते हैं अपने आप को. उससे ज्यादा हम तो पीपी किट पहन नहीं सकते. अगर सच बात बताएं तो वी आर द मोस्ट एट रिस्क बिकॉज वी आर नॉट वेयरिंग अ मास्क, वी आर इन नॉर्मल क्लोथ्स, वी आर नॉट वेयरिंग पीपी किट्स. तो जो मिनिमल हम कर सकते हैं, जो बेसिक हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. जैसे मास्क पहनना, वो कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ पहनना. अपने हाथ पे रेगुलरली सैनिटाइज करना और मेरे ख्याल से बस वही दो ऑप्शन बचे हैं फिलहाल, क्योंकि हम तो पीपी किट में रह नहीं सकते. तो आई थिंक wearing a mask and sanitizing yourself is the basic that you can do on a TV set. And sometimes ऐसा भी होता है कि हम काम में इतने बिजी हो गए हैं कि at times दिमाग से स्लिप हो जाता है अपने हैंड सैनिटाइज करना, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है कि तुम अब सैनिटाइज कर रहे हो जो ब्रेक हो जाती है बीच में, which is something जो हम सबको बहुत ध्यान में भी रखनी चाहिए. लेकिन फीमेल एक्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आप लोगों का ज्यादा मेकअप होता है, बार बार टचअप की जरूरत होती है. चाहे वो आईलाइनर्स हो, लिपस्टिक हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं ऑन स्क्रीन. सो आप लोगों का, फीमेल एक्टर्स का कांटेक्ट ऑब्वियसली करण ज्यादा होता है मेल एक्टर्स के मुकाबले, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से. मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं सब कुछ अपना खुद करूँ. मेकअप मैं खुद से करती हूँ, हेयर मैं खुद से नहीं करती हूँ, बट देन आई मेक श्योर जो लड़की मेरा बाल बना रही है वो पीपी किट में हो और ग्लव्स पहने. मोस्टली मैं ग्लव्स उन्हें मना करती हूँ पहनने को, बिकॉज उससे इन्फेक्शन ज्यादा ट्रांसफर होता है. तो आई टेल देम कि प्लीज अपने हाथ ही सैनिटाइज करो. एंड बाकी तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम खुद से ही करूँ. करण, ये जरूर जानना चाहूंगा मैं कि आपका जो पिछला शो था आपके आ जाने से, वो मतलब अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक शो था और आपकी और सुहासी की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा पसंद करी गई. लोगों ने बहुत पसंद किया उस शो को. हम लोग भी रेगुलरली आते थे सेट पर, आपके सेट पे. कुर्बान हुआ लॉकडाउन के पहले आने वाला था,
लॉन्च लॉकडाउन के पहले हुआ, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया, 100 दिन तक शूटिंग्स नहीं हुई। तो एक वो जो एक ब्रेक आ गया था ऑडियंसेस के मन में कि टेलीविजन से नाता थोड़ा सा टूट गया था, रिपीट टेलीकास्ट देखने पड़ रहे थे शो के। सो आपको लगता है कि शो की टीआरपीस पर, पॉपुलैरिटी पर जो कनेक्शन बनना चाहिए ऑडियंसेस का शो के साथ, क्या उस पे असर पड़ा है? आपको लगता है कि कुर्बान हुआ? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनफैक्ट हर एक चैनल पर असर पड़ा है। अगर आप देखने जाए तो मेजर चैनल्स की जीआरपी थोड़ी गिर गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑडियंस न्यूज़ देखती रहती थी, और बट ऐसे बहुत सारे चैनल्स भी हैं जिन्होंने माइथो शोज या shows oriented to God, they brought those shows and they managed to keep the audience hooked on. But of course फर्क तो पड़ा है। ऑडियंस आई मीन हमारी ह्यूमन साइकी ऐसी होती है, अगर जिस चीज की आदत है उसकी आदत है, और सडनली लॉकडाउन में एक सिचुएशन आ गया जहाँ पर हम अपने शो के टेलीकास्ट, इनफैक्ट सब शोज के टेलीकास्ट नहीं दिखा पा रहे थे। तो वैसे अगर एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमें खुद नहीं पता कि जब हम शो बनाते हैं कि क्या ऑडियंस हमें पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल है ऑडियंस का दिमाग कि वो कभी भी कुछ भी पसंद करे, कभी भी कुछ भी ना पसंद कर सकती है। तो वो जो फ्रेम ऑफ माइंड ऑडियंस का भी था, ये बहुत ही एक डार्क फेज आ गया था सबके लाइफ में, कि रोज केसेस बढ़ रहे हैं, फिलहाल आज भी केसेस बढ़ रहे हैं। तभी तो हमें ऐसा था कि हम जानना चाहते थे कि कभी लॉकडाउन खुलेगा, कभी ये अनलॉक ऑन आएगा। तो 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन, तो कहने का शोज पे तो असर हुआ है डेफिनेटली। इनफैक्ट रेटिंग्स भी काफी शोज की गिर गई है, जीआरपी रीच भी काफी शोज की गिर गई थी, काफी चैनल्स की गिर गई थी। लेकिन वही एक चैलेंज भी है अगर आप देखने जाए तो चैनल्स के लिए, कि उसी लॉकडाउन में कैसे क्रिएटिवली ऑडियंस को अपने पास बरकरार रखना या हुक्ड ऑन रखना, वो भी एक आई थिंक प्रोग्रामिंग का एक चमत्कार है कि जो वो करते हैं। दे नो द बेस्ट, दे नो हाउ टू कीप द ऑडियंस हुक्ड ऑन। बट जैसे आप कह रहे हैं, लॉकडाउन के पहले कुर्बान ने सिर्फ 19 एपिसोड्स किए। ऐसा नहीं कि हमारा शो लंबे अरसे से चल रहा है। आई मीन वी वर जस्ट 19 एपिसोड्स ओल्ड। मैं ये पॉजिटिविटी लेके चल रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया, आई टुक इट एज डे वन। तो डे वन ऑफ शूट, डे वन ऑफ टेलीकास्ट, क्योंकि ऑडियंस को कुर्बान हुआ कि इतनी आदत भी नहीं थी जो अब लगने वाली। So I think it's going to take some time for the audience to also get used to the show, and I think जी ने भी बकायदा बहुत सारे heavy promotions किए हैं फिलहाल for all the shows. So let's keep our fingers crossed कि ratings अच्छे आए, हम वही उम्मीद कर सकते हैं। Audience तो anyway unpredictable है ही। ये जो करण ने कहा कि प्रमोशंस बहुत हैवी, और उसकी एक झलक हमें देखने को मिली कि आप लोगों के लॉकडाउन एपिसोड्स आए और आप दोनों ने कुछ लॉकडाउन एपिसोड शूट करे, और बड़े इंटरेस्टिंग से थे। आप अपने घर पे और आप अपने घर पे लॉकडाउन एपिसोड शूट कर रहे थे, और उसकी झलकियां हमें टेलीविजन पे भी देखने को मिली, और टीवी पे आने से पहले जी ने मीडिया के साथ भी वो जो ग्लिम्पसेस थे वो हमारे साथ शेयर किए। बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड थे, बट ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था करण, और आई एम श्योर प्रतिभा आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा इसको। Yeah, I mean like enjoy भी किया, and enjoy करने के साथ साथ it was very difficult also. क्योंकि जब हम सेट पे काम करते हैं तो एक कैमरा हैंडल कर रहे हैं, एक हमको डायरेक्शन मिल रही है, हम एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे it was very difficult, सब कुछ खुद से ही मैनेज करना है, कैसे करना है, किधर जाना है। It was difficult, but yeah, it was a new experience also. अच्छा करण, ये चीज आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा, बिकॉज आई नो आपको भी डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, आप भी कैमरा और डायरेक्शन इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो लुक देना होता है कि आपका लुक राइट होना चाहिए, कैमरा लेफ्ट होना चाहिए, ये उस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट होगा जब आप लॉकडाउन एपिसोड शूट कर रहे होंगे। आप दोनों कैसे मैच करते थे? हमारे शो में इनफैक्ट काफी घरों पे इनफैक्ट डायरेक्टर एक फोन पे रहता था हमेशा, एक जूम कॉल पे डायरेक्टर रहता था। उसके साथ साथ मेरे घर पे तो कोई अलाउड था नहीं, तो मेरा भाई मेरा डीओपी बन गया था। So my brother was handling the camera. डायरेक्टर मुझे बोलता था कि मुझे राइट लुक देना है, लेफ्ट लुक देना है, अकॉर्डिंग टू द अदर आर्टिस्ट। उसी हिसाब से मैं सीन करता था। मैंने इसी कमरे में यहाँ पर बहुत सारे सीन्स किए हैं। तो ये अगर मैं सोचने जाऊँ और कहने जाऊँ तो ये एक बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस था एक तरफ से, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर से जो शूट करूंगा वो टीवी पे टेलीकास्ट होगा।
ऐसा, और एक ही कमरे में वही क्रिएटिविटी हर एक सीन में लाना, एक्टिंग के जरिए, लुक के जरिए, लाइटिंग के जरिए, ये इनफैक्ट इसके लिए शायद से हम सब टीवी एक्टर्स का अवार्ड देना चाहिए। दैट्स ट्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुर्बान हुआ के लॉकडाउन एपिसोड्स में कुछ बाथरूम सीक्वेंसेस भी थे जो करण ने बाथरूम सीक्वेंस I don't think bathroom sequence था, लेकिन I was bare chested in 1 or 2 scenes. Yeah. I think you were coming out of the washroom or going inside the washroom. Those were the sequences. और मुझे जहाँ तक याद है, I think आपके आ जाने से भी करण ने ऐसे कोई sequences I don't think shoot किए हैं। नहीं, बाथरूम के बाहर एक ही किया है आपके आ जाने से। सॉरी आपने आपके आ जाने से मैं ऐसा कोई सीन शूट नहीं किया है शायद। हाँ, वो अभी मेरे ख्याल से वो लॉकडाउन एक तरफ से इसलिए हुआ है ताकि मैं बाथरूम सीक्वेंस शूट कर सकूं घर से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, करण ने इस बारे में भी जिक्र किया कि जीसी चैनल से किस तरीके से माइथो शोज दिखाने शुरू किए, और वो भी अपने आप में बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज जो ट्रेंड आया टीआरपीस का, क्योंकि सभी शोज रिपीट हुए, चाहे वो नए शोज हो चाहे वो पुराने शोज हो, सभी शोज रिपीट हुए। जैसे स्टार प्लस पे साथ निभाना साथिया वापस रिपीट हुआ, जी टीवी के जो पुराने शोज थे वो वापस रिपीट हुए, लेकिन जो टीआरपीस माइथो शोज को मिली पिछले 3 महीने में, आई डोंट थिंक किसी भी दूसरे शो को मिली। आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो हर हफ्ते टॉप 5 शोज में केवल माइथो शोज ही हुआ करते थे, चाहे वो स्टार प्लस का जो सिद्धार्थ कुमार तिवारी का महाभारत हो, चाहे वो बी आर चोपड़ा साहब का महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, इन्हीं 5-6 शोज में महादेव की टीआरपीस बहुत अच्छे हैं, शनिदेव की टीआरपीस बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में जनता ने, ऑडियंसेस ने आई थिंक भगवान का साथ ज्यादा पसंद किया है नॉर्मल सोप ओपेरास के बजाय, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छी टीआरपी? नहीं, आई थिंक बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसके बीच में, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो आप, सिचुएशन हमारी देश की फिलहाल खराब है, काफी लोग हेल्पलेस हैं, पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, पीपल आर डाइंग, तो आई थिंक वो प्रेयर्स अपने तरफ से ज्यादा बढ़ जाती है, आप भगवान को ज्यादा याद करते हो ऐसी सिचुएशन में, और अगर ऐसे शोज आपके सामने आने लगते तो आप बेशक देखना चाहोगे। और मेरे ख्याल से एक होता है ना कि रीविजिटिंग द पास्ट, जो पहले से शो क्रिएटेड थे और सडनली आपके सामने फिलहाल आए और आपको पता है कि नया कंटेंट आ नहीं रहा किसी चैनल के थ्रू, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस विल डेफिनेटली, एंड इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, एंड इफ यू शो एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू गॉड और माइथो और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसी चीज को तो रेटिंग्स आनी है डेफिनेटली। प्रतिभा, आपने क्या देखा है पिछले 3-4 महीने में? आपने कैसे अपना टाइम पास किया जब शूट नहीं हो रहा था? जब शूट नहीं हो रहा था मैं तो शिमला में थी, तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से 1 साल बाद मिली थी, एंड मैं अपने घर वालों के साथ बैठती थी, थोड़ा डांस करती थी, थोड़ा योगा करती थी। टीवी पे मैंने डीआईडी बहुत ज्यादा देखा है, मैंने माइक्रो शोज उतने नहीं देखे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एंड या। अच्छा करण, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक आपका जो एक वेब शो है, आई थिंक योर फर्स्ट वेब शो इज आल्सो कमिंग अप, उसके बारे में आप कुछ बताइए। In fact, I gave this audition last September, and we started shooting in Jan. The series is called Bebaki. The trailer abhi bas recently released hua hai. So Kushal, Shiv, and me are in lead roles on this, and it's Ekta Ma'am's dream project, I believe. And बहुत grateful हूँ यार, ये opportunity मिली है मुझे, क्योंकि web एक ऐसा platform है कि जहाँ आप बहुत ही fluently अपने आप को लोगों के सामने परसीव कर सकते हो, दिखा सकते हो, और more of a modern Muslim drama, if you go to think about it. And अगर देखने जाए तो मेरा जो कैरेक्टर है इम्तियाज, वो बड़ा ही लाइट हार्टेड बंदा है। कुर्बान हुआ में जो नील है उसका कॉन्ट्रास्ट है इम्तियाज। एंड हमने इनफैक्ट आउटडोर शूट किया था जैन में, मनाली, शिमला में, और अभी इनफैक्ट शूटिंग बाकी है, वी जस्ट वेटिंग फॉर शूटिंग टू स्टार्ट। लेकिन it's very enthralling, and it's a very good opportunity for me to showcase myself on a web platform, and I hope the audience likes it. एक्चुअली प्रोमोज बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर प्रतिमा ने भी प्रोमो देखा होगा, और जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है शो का, आई एम सीइंग सो मेनी एक्टर्स, सो मेनी सेलिब्रिटीज पोस्टिंग अबाउट प्रोमो, एंड दे आर टैगिंग बेबाकी। उस नाम को उन्होंने हैशटैग बनाकर बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया है।
आई एम 100% श्योर कि बेबाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। प्रतिभा, आपको कैसा लगा टीजर बेबाकी का? या मैंने इनका प्रोमो देखा एंड व्हिच वाज वेरी नाइस। तो शिमला में शूट हुआ था, तो मैं तो लोकेशन को देख के इतनी खुश हो गई थी कि यार शिमला शिमला। जब मैं मेरे घर आए प्रोमो शूट करने के लिए। या आई रिमेम्बर उस टाइम शिमला में था, उस टाइम मैं मुंबई में थी जब शिमला में शूट करा था, तो उसको बोल रही थी कि यार मेरा घर वही है। So it was nice. ओके, करण, टेलीविजन पे ऑलरेडी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वेब पे ऑलरेडी आपकी अब एंट्री हो चुकी है बहुत जल्द, और बालाजी पे बेबाकी आ रहा है। अब इसके बाद क्या और प्लान्स हैं? आफ्टर दिस व्हाट? यार फिलहाल तो I'm focusing on कुर्बान हुआ एंड बेबाकी। मैं इनफैक्ट बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को कि मुझे फिलहाल एटलीस्ट काम तो है, क्योंकि सिचुएशन हमारे देश की, इनफैक्ट पूरे जग की ऐसी है कि people are losing work, you know, people are unemployed and फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि कुर्बान हुआ भी साथ में और बेबाकी भी साथ में, तो मुझे दोनों मैनेज करना है, जो मैं करूँगा। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ही लिव इन द मोमेंट टाइप का बंदा हूँ यार। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं किया है। इनफैक्ट मैं फिल्म के ऑडिशंस भी नहीं देता, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विद टीवी राइट नाउ एंड आई एम गेटिंग इनटू अ वेब प्लेटफॉर्म विद एकता मैम्स बेबाकी एंड ऑल्ट एंड Z5। तो आई एम टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम। फिलहाल तो देखो, मैं टीवी भी कर रहा हूँ, तो टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक नेवर एंडिंग प्लेटफॉर्म है। You know, shows go on and on for the longest time. So the day I feel that I want to try something else, I will try. लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ही comfortable space में हूँ and I'm liking it. अच्छा, प्रतिभा से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि मैं करण को आई थिंक अब पिछले 2-2.5 साल से जानता हूँ, आपके आ जाने से के बाद से, और दिस इज द लॉन्गेस्ट ही हैज स्पोकन, लॉन्गेस्ट। इनके किसी भी इंटरव्यू में करण कभी बात नहीं करते हैं ज्यादा। पहली बात तो आपके आ जाने से के सेट पर इन्होंने इंटरव्यूज ही नहीं दिए हैं ज्यादा, तो मुझे ये लगता था कि करण इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ गाय, और वो नॉर्मल ऑन लोकेशन बाइट्स तो नहीं करेंगे। इनसे अगर बात करनी तो कुछ सीरियस टॉपिक ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुरंत बात करेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस है करण के साथ? ये बात करते हैं या फिर बुक्स और सीरीज और इन सब में रहते हैं? मेरा तो बहुत ही रोलर कोस्टर वाला एक्सपीरियंस रहा है करण के साथ, बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में मैंने करण के साथ मॉक शूट किया था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है इंसान का जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बट देन जैसे ही हम लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, सो ही इज अ नाइस पर्सन दैट वे, एंड बातें करनी, आई नो इसके साथ बहुत ज्यादा सीरियस बातें करनी होती है एट टाइम्स, बट देन एट टाइम्स ही इज वेरी फन आल्सो। सो ही इज अ बैलेंस, एट टाइम्स ही इज नॉट। कभी इसके इमोशंस बहुत ऐसे अप डाउन होते रहते हैं, बट इट्स नाइस विद हिम। ये इस बात से तो मैं प्रतिभा की इस बात से 100% अग्री करता हूँ कि करण से अगर बात करी तो कुछ सीरियस टॉपिक you can't talk about cliche things. He doesn't like cliche things, so you can't talk about cliche things in front of him. So ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। Karan, do you agree with what Pratibha has to say about you? Yeah, I think I have reached an age also where I think a little abstract in my mind. कभी कभार देखो यार, एक you know, I'm like two sides of a coin. I have a side to me that's very fun, entertaining, frolic, and there's a contrast side to me that is very isolated, very private. My space, which I don't like people encroaching my space and getting into my space, because मुझे ऐसा लगता है हम कभी कभार बहुत बार लाइफ में ना अपने शब्द वेस्ट करते हैं लोगों पे। तो इससे अच्छा तुम अपने में ही रहो, अपने आप से बात करो, कुछ लिखो, ट्रैवल करो, एनिमल्स के साथ टाइम बिताओ, नेचर के साथ टाइम बिताओ। तो मैं तो एक बैलेंस क्रिएट करता हूँ। जब बात करनी होती है तो मैं बहुत बात करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, बट एक बैलेंस क्रिएट मैं करके रखा हूँ, और उस प्रकार के लोग भी सामने आने चाहिए जिनके साथ मैं वो बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए, आई एम श्योर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ वो बैलेंस क्रिएट करेंगे। करण, well, it was so great talking to you, both of you, especially Karan, because मैं बहुत खुश हूँ आज, because Karan ने बहुत ही लंबा इंटरव्यू किया है आज। So I'm very very happy, very grateful, Karan. And Pratibha, thank you so much, and I hope आप दोनों का जो शो है कुर्बान हुआ वो बहुत सक्सेसफुल हो, TRP चार्ट्स में बहुत ऊपर बढ़े। And Karan, all the very best for Bebaki. And thank you, Paras. Means a lot. Thank you for your time, yeah. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you so much, guys. Schedule से time निकाला है, and you please take care of yourself. You too. Please stay safe. You too.